करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और समझेंगे आगे। जैसे हम 2 दिन से जो सीख रहे थे उसी की कंटिन्यूटी में हम कुछ समझेंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो लाइव है, मुझे लाइव सुन रहे हैं, और उन सब का भी जो मुझे बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं। तो हम 2 दिन से समझ रहे हैं, जान रहे हैं वाइब्रेशंस क्या होती हैं और उन्हें कैसे, कल हमने समझा था कैसे हम खुद को हायर वाइब्रेशंस में रख सकते हैं। कल मेरा डिस्कशन हो रहा था हमारे ही ग्रुप में से किसी के साथ। रश्मि जी भी आ गई, बढ़िया। हमारे ही ग्रुप में से किसी के साथ वो कल के सेशन में एब्सेंट भी थी, तो मैं भी शायद उन्हें उस वजह से भी कुछ क्लैरिटी नहीं हुई हो। लेकिन मुझे लगा कि अगर उन्हें नहीं हुई है ये वाली, ये होता है ना, कई बार हम किसी चीज को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन एक वो जो शिफ्ट होना होता है वो नहीं अगर हुआ तो उसका पर्पस पूरा नहीं हुआ। तो कई बार से मैं समझा रही हूँ कि वाइब्रेशंस का क्या असर होता है हमारे अंदर की, जो स्टोरी चल रही है हमारे अंदर, जो पिक्चर बन रही है उसका क्या रिजल्ट आता है। विचार नियम में भी हमने समझा कि किसी भी चीज का फिजिकल वर्ल्ड में बनने से पहले वो हमारे मेंटल वर्ल्ड में बन जाती है। हमने वो सारी चीजें समझी, उसके बावजूद भी हम उन तीनों चारों चीजों को अपने जीवन में उपयोग अगर नहीं कर पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी वो हमें क्लिक नहीं किया, इसका मतलब अभी वो हमें शिफ्ट पे नहीं लेके गया। तो इसे समझते हैं ऐसे कि जीवन में हमने कुछ चाहा, हमने कुछ प्लान किया, हमने कुछ सोचा, ऐसा ऐसा होगा, आज कोई इंसान आएगा, उसके साथ हमारी मीटिंग होगी तो ये होगा, ये बेनिफिट्स होंगे, या इस तरीके से एग्रीमेंट हो जाएगा, या एक कुछ नया रिलेशन कायम होगा। हमने इस तरीके की कुछ कल्पना कर रखी थी कि हम आज हमें ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आज हमारा ये लाभ होने वाला है, और हम बड़े एनर्जी के साथ किसी इंसान का या किसी इवेंट का वेट कर रहे हैं, और अचानक वो वैसा नहीं होता जैसा हम चाह रहे होते हैं। और उस समय मन कहता है, क्या कहेगा मन? अनम्यूट करो। चांसेस दो हैं कि हो सकता है वो इंसान आ रहा हो, आते आते वो आया ही नहीं, मतलब जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट होना था, जिसके साथ हमारा कोई नया वेंचर शुरू होना था, वो इंसान आया ही नहीं। तो मन क्या कहेगा? आप बताओ, सकारात्मक सोचेगा या उस वक्त उसको होपलेस होके? 90% लोग सोचेंगे वो करना ही नहीं चाहता, उसे इस एग्रीमेंट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके मन में ना कुछ और चल रहा है जरूर, वो किसी और के साथ एग्रीमेंट कर लिया होगा, मेरा तो ये लॉस हो गया। और हमेशा वो उसी बात को सच मानेंगे जो नकारात्मक होगी। कितने लोग मेरे से इस बात पे एग्री करते हैं और कितने नहीं करते? क्लियरली बताओ, अनम्यूट करो। ऐसा ही होगा या नहीं होगा ज्यादातर लोगों के साथ? जी, जो अभी का स्टेट ऑफ माइंड है उसके हिसाब से बताएं या जैसे सब सोचते हैं वैसा बताएं। जैसा सब सोचते हैं वो भी बताओ, और आप क्या सोचोगे वो भी बताओ। अब नहीं आता है वो विचार, पहले आता था, पर ज्यादातर लोग यही सोचेंगे। है ना, नकारात्मक ही सोचेंगे। आ, उमा या निशा जी, आप में से कोई अनम्यूट करो। रश्मि जी, जब भी कुछ दिख रहा होता है कि गड़बड़ हो गई, कुछ भी दिख रहा होता है, मैं उस इंसान को छोड़ देती हूँ जो आ रहा है, कुछ भी ऐसा जो मुझे अचानक से मेरे को लगा हाय ये क्या हो गया, इसमें तो मेरा लॉस हो गया, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे मेंटल लॉस हो, चाहे इमोशनल लॉस हो, कुछ भी अनवांटेड हुआ, तो हम उसको मैम हंड्रेड नेगेटिव परसेंट सोचेंगे, बिल्कुल नेगेटिव सोचेंगे कि ये क्यों नहीं आया, ऐसा क्या हो गया, इतनी प्लानिंग कर रखी थी हमने और हम्म अचानक से क्यों नहीं, मतलब आगे हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर पा रहे। मतलब हम्म। हम अ, उसकी मजबूरी सोचने के पहले हम पहले नेगेटिव ही सोचेंगे कि उसी की गलती होगी ये वो। हाँ, चालाकी दिखा रहा है, करना नहीं चाह रहा, उल्लू बना रहा है, मेरा तो टाइम वेस्ट कर दिया, गोली दे रहा है, ये वाले विचार मन में आएंगे। अब इन सारे विचारों से क्या होगा? आपकी वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? अप होगी, नेगेटिविटी, डाउन होगी? डाउन डाउन मैम। है ना?
तो अब देखो वहां पर पॉसिबिलिटी क्या है, हमें एक्चुअल पिक्चर नहीं पता। जैसे मैंने आपको कुछ बहुत गंदा बोला, इसको ही समझ लेते हैं, मैंने आपको कुछ बहुत गंदा बोल दिया। अब आपने क्या माना कि अनीता जी मुझे ऐसा समझती हैं, अनीता जी मुझसे चिढ़ती हैं, अनीता तो मुझसे नफरत करती है, ये तो मुझे प्यार ही नहीं करती, मुझे ऐसे बोल दिया, यही निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। जबकि हो सकता है उस समय मैं किसी टेंशन में हूं, मुझे किसी और बात पे गुस्सा आ रहा हो सकता है मैं आपको कुछ थोड़ी देर के लिए गलत समझ रही हूँ और मेरे मुंह से वो चीजें निकली। ठीक है, ये भी हो सकता है ना। तो जो चांसेस हैं वो 50-50 या 40-60 या 30-70 के रेशियो में होंगे। लेकिन हमने क्या सेलेक्ट करा, वो नकारात्मक वाला, वो नहीं आया। तो वो जानबूझ के कर रहा है, वो गोली दे रहा है, वो बेईमानी कर रहा है, वो किसी और के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहा होगा, मेरा तो अब लॉस हो गया, मेरी तो तकदीर ही खराब है। यानी कि अनीता तो मेरे से प्यार ही नहीं करती, ये तो चिढ़ती रहती है, ये तो मेरा बुरा चाहती है, ये तो सब लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती है। हमने 100% नेगेटिव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो वो 40-50 हो सकता है, 40-60 हो सकता है, 30-70% हो सकता है, 50-50 तो हो ही सकता है ना। हम उसे 50-50 भी पकड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपना 40% वाला, अगर वो 40-60 है और हमने 60 वाले को ले लिया, तो हमने क्या किया, 40% का लॉस कर दिया। तो पहला कंडीशन क्या होगी, जब भी हमने नेगेटिव वाले पोर्शन को सेलेक्ट किया तो हमारी एनर्जी डाउन जाएगी, वो पहला लॉस होगा, हमारी एनर्जी डाउन जाएगी। अब एक तो वो लॉस हो गया। अब एनर्जी को ऐसे मान के चलते हैं कि बैंक बैलेंस है एनर्जी। तो उसकी उस फीलिंग की वजह से हमारे बैंक एनर्जी, बैंक में से एग्जाम्पल के लिए मानते हैं 10,000 रुपए कम हो गए, 10,000 पॉइंट एनर्जी के कम हो गए, है ना। 10,000 पॉइंट का लॉस हो गया। अब हमें 10,000 पॉइंट का लॉस होने के बाद हमें वहां से वापस उस लेवल तक लाने के लिए फिर 10 या 20,000 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। एग्री करते हो ना, वापस से ऊपर खींचने के लिए फिर कुछ मेहनत, कुछ एफर्ट्स, कुछ ताकत, कुछ शक्ति, जिसे हम फिर पॉइंट्स के तरीके से उस बैंक की एनर्जी फॉर्म के मानते हैं। पहले 10 तो लॉस हो ही गए थे, फिर ऊपर खींचने में 20 और लग गए, यानी कि टोटल लॉस हो गया 30 का। जबकि अगर हम यहीं रहते, न्यूट्रल रहते, हो सकता है ऐसा हुआ, हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, चलो कल देखते हैं, कल कुछ मैसेज आएगा, कुछ बात होगा, या हम चलो अनीता जी ने ऐसा बोला है तो हम बात करके देखते हैं वो ऐसा क्यों बोली, क्या रीजन था, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ना तो ये वाला 10 लॉस होगा, ना वापस उठाने वाला 20 का लॉस होगा, तो टोटल जो 30 का लॉस हो रहा था वो नहीं होगा। आपका बैंक का अकाउंट, एनर्जी वाला अकाउंट, वहां से कुछ भी कम नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। अभी तक 2 लॉस हो चुके हैं, अगर आपने ये वाला नेगेटिव वाला सोचा है, नेगेटिव वाला सोचा है ना, इसको आपने सेलेक्ट नहीं करके इसको सेलेक्ट किया है, तो आपके अभी तक 2 लॉस हो चुके हैं। तीसरा लॉस, कि आप जो यहाँ पहुंची थी, अगर आपको कोई नहीं उठाता तो आप और ज्यादा कुछ नकारात्मक चीजें अट्रैक्ट कर लेती, क्योंकि यहाँ पे जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो, उस आप जानते हो कि आपके अंदर की दुनिया जैसी होगी, बाहर की दुनिया वैसी बननी शुरू हो जाएगी। तो अब इस लेवल पे जहां पर आप 10 पॉइंट लॉस करके आए हो, उस एनर्जी से आप जो भी वाइब्रेट करोगे, वैसी ही सिचुएशन, वैसी ही चीजें आपके जीवन में फिर से आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि जो यहाँ पे थी उससे ज्यादा डाउन वाली चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। ये हो गया आपका तीसरा नुकसान। गिनते जाना कितने नुकसान हो रहे हैं। ये आपका हो गया तीसरा वाला नुकसान। इसको भी पॉइंट मान लेते हैं, चलो 20 मान लेते हैं इसको भी, कि जो अच्छा आ सकता था वो 20 पॉइंट वाला जो अकाउंट में एनर्जी का आना था, 20 वो कम हो गए। तो 30 पहले हो गए थे, 20 ये हो गए, 50 हो गए। एग्री कर रहे हो अभी तक? अभी तक की किसी बात में किसी को डाउट, यहाँ तक की चीजों में? ठीक है, तीसरा नुकसान हो गया। अच्छा, चौथा नुकसान क्या हुआ, कि अगर आप यहीं रहते तो यहाँ पर रहकर, इस एनर्जी पर रहकर, आप हायर वाइब्रेशन की और एनर्जी पे जा सकते थे, क्योंकि यहाँ से 10 पॉइंट की मेहनत लगा के आप यहाँ जा सकते थे। तो एक तो जो यहाँ पर वाइब्रेट करके जो अट्रैक्ट करते वो इससे तो अच्छा होता, तो वो वाला चौथा लॉस। और पांचवा लॉस वो हो गया कि यहाँ से जो ऊपर उठने की एनर्जी, बहुत कम एनर्जी में आप और ऊपर उठ सकते थे, वो भी गया। 5-5 तरीके के नुकसान हो रहे हैं ये सोचने से कि उनमें से, इसमें से और इसमें से एक चीज को इसे सेलेक्ट किया। हमने क्या किया, संभावनाएं क्या थी, कि अनीता खुद गुस्से में थी, अनीता किसी और बात से परेशान थी, अनीता को किसी ने हर्ट किया था, अनीता ने इसलिए मुझे, टेंशन में कुछ बोल दिया। ये 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 वाला सिलेक्शन था।
और मैंने क्या सोचा, अनीता तो मुझे प्यार ही नहीं करती, अनीता तो मेरे को बेइज्जत करना चाहती है, इसे तो, ये तो मुझे पसंद ही नहीं करती है, ये तो हमेशा मेरे लिए ऐसे ही बोलती है, इनके मन में तो ना पता नहीं मेरे लिए क्या गंदगी बसी है। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो ये सेलेक्ट करने से मैंने अपने पांच पांच तरीके के नुकसान किए। 1 रुपए की चीज के मैंने 5 गुने पैसे दे दिए। मैंने अपना लॉस किया या प्रॉफिट किया, सभी बताएंगे अनम्यूट करके, जितने लोग भी कॉल पे हैं सभी बताएं, जल्दी से बताएं। कोई तो करो अनम्यूट। हेलो, कहाँ गए सारे? मैं कॉल जी पे लॉस। हूँ या मेरे? हाँ, जी 100% लॉस है। है ना? कितना सारा, कितने तरीके के नुकसान कर लिए हमने। हमने उस चीज की जो हमें 1 रुपए में मिल सकती थी मार्केट से, और हमने हमें किसी गलत पिक्चर की वजह से हम वो 5 रुपए में खरीद के ले आए, तो कितना दुख होगा। अगर वो 1 और 5 है तो इतना नहीं होगा, लेकिन 1 लाख 5 लाख हुआ, 1 लाख की चीज 5 लाख में ले आए, तो कितना बड़ा दुख होगा। तो वैसे ही दिन भर, हर दिन, हर रोज हम अपने जीवन में जो हमारा एनर्जी बैंक है उसमें से इतनी एनर्जी, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना एनर्जी ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को ऐसे ही डाउन कर देते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं, मेरी तो तकदीर खराब है, ईश्वर ने तो मुझे बुरी किस्मत दे के भेजा है, मेरे तो साथ ही नहीं रहते ईश्वर। वो वाला स्टैंप लगा देंगे हम उसको, और जहां वो स्टैंप लगा वहां हर बार अंदर उसी स्टैंप की तरह से हम यही मान के अगर काम कर रहे होंगे कि मेरी तो तकदीर ही खराब है, मेरे साथ तो पता नहीं कुछ अच्छा होगा भी या नहीं कभी। तो आगे आने वाले समय में भी जो हम एक्शन लेंगे वो भी हम अपना 100% नहीं ले पाएंगे। हमारे अंदर से जो मोटिवेशन होगा, जो सकारात्मक ऊर्जा होगी, वो खत्म हो जाएगी। अगर ऐसी ही घटनाएं हमारे जीवन में एक से ज्यादा बार हो जाएं, 4 5 6 बार हो जाएं, तो क्या होगा कि हम परमानेंटली ही ये मान के बैठ जाएंगे लोग कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। वो कुछ भी कर रहे होंगे, अंदर से कोई ना कोई ऐसी, उनका मन ऐसी चीजों को डर के मारे ऐसी चीजों के सबूत खोजेगा कि अब कुछ गड़बड़ हुआ, अब कुछ गड़बड़ हुआ, अरे ये ना गड़बड़ हो जाए, अगर वो ना गड़बड़ हो जाए, वो ये गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। वो उस उन्हीं चीजों पर फोकस करेगा। और आप सब लोग जानते हैं, जिधर हमारा फोकस जाता है उधर हमारी एनर्जी जाती है, और जिधर हमारी एनर्जी जाती है वही चीजें ग्रो होंगी। हमने नहीं चाहा हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, लेकिन हम पूरे दिन अननोइंगली कहाँ हमारा फोकस है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेरे साथ तो पिछली बार भी गड़बड़ हुआ था, उस बार भी ऐसी हुआ था, तब भी ऐसी हुआ था। 50 सबूत को हम रिकॉल कर रहे हैं अपने मन में। अंदर हम जिस चीज का सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं वही तो बनेगा। अंदर हमने सामग्री इकट्ठी कर ली, अपने एहसासों में, अपनी भावनाओं में, अपने शब्दों में, अपने विजुअलाइजेशन में। हम रोज सीखते हैं ना, जो चाहिए उसे विजुअलाइज करो। अननोइंगली अगर हम करेंगे तो क्या रूल बदल जाएगा? हम जो विजुअलाइज कर रहे हैं वो तो मैनिफेस्ट होएगा ना, वो तो क्रिएट होएगा ही। अब चाहे हम जान के करें चाहे अनजाने में करें, जब वो लॉ है तो वो काम करेगा ही। जब वो सिद्धांत है प्रकृति का तो वो काम करेगा ही। तो जब हम जान के करते हैं तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती। जब हम उसको डर के फील कर रहे होते हैं तो उसकी एनर्जी, और आप अपने आप को चेक करो कि जब किसी चीज से डर रहे होते हो वो एनर्जी ज्यादा रियल होती है, या जब हम किसी चीज को एफर्मेशन की तरह विजुलाइज कर रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं कितनी खुश होंगी, वो फीलिंग कितने परसेंट रियल होती है, और जो डर वाली फीलिंग होती है वो कितने परसेंट रियल होती है, चेक करो खुद। तो जो ज्यादा रियल होगा वो जल्दी सामने आ जाएगा, वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अफर्मेशंस कराई जाती हैं कि नाटक कराओ, नाटक कराओ, फेक इट टिल यू मेक इट। तब तक इसको फेक में बोलो, तब जब तक कि आपको ये, आपका मन उसे सच ना मान ले। अब हम अनजाने में, डर की वजह से, अपनी गलत धारणा की वजह से लगातार पिछली कई गलतियां, कई गलत डिसीजंस, कल कई गलत सिचुएशन, कई गलत रिजल्ट आ जाने की वजह से मन के अंदर मान के बैठ गए मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं। तो हमने क्या किया, अपने आप को उस एक वाइब्रेशन पर सेट कर दिया जो नकारात्मक ही हमें पता है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वही मैनिफेस्ट होने वाला है। इसको मैं कहती हूँ कि अपने आप को चेक कर लो, हर वक्त, हर समय आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि जिस जो फीलिंग अंदर चल रही है उस फीलिंग को चेक करो कि ये जो फीलिंग है, इसको अगर ईश्वर तथास्तु कह दे तो क्या मैं चाहूंगी कि ईश्वर इस मेरे इस भाव को तथास्तु कहे, वो भाव पूरा हो जाए।
वो चेक कर लो। अगर वो फीलिंग आ रही है, यस मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मेरे इस भाव को तथास्तु कहें, तो उसको और ज्यादा एनर्जी दे दो। अगर वो लगता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं चाहती, ये तो मुझे डर लग रहा था बस, तो उसको इमीडिएटली कैंसिल 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 करना है, लेकिन हमें याद ही नहीं आता। तो अब अपने आप को चेक करते रहना है कि जब भी मैं कहीं पर सेलेक्ट करूं तो मैं सकारात्मक वाली चीज को या तो सेलेक्ट करूं या न्यूट्रल रहूं, या तो सकारात्मक को सेलेक्ट करूं या न्यूट्रल पे रहूं। जैसे अगर उस वक्त आप ये सोच लेते कि अनीता जी किसी टेंशन में है, शायद इन्होंने इस टेंशन की वजह से मुझे ऐसा बोला, या हो सकता है इन्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, चलो मैं बात करूंगी और गलतफहमी दूर कर दूंगी। अच्छा चलो मैं पूछूंगी कि क्या हो गया आज, आप ऐसे कैसे कह रही थी मुझे। आपकी एनर्जी नहीं हिली, आपकी एनर्जी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आप न्यूट्रल पे हो। आपने आके मेरे से बात कर ली और मैंने कहा नहीं यार, वो तो मैं ये बात समझाने के लिए बोल रही थी। अच्छा मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसी फ्लो में बोल गई मैं, मेरी इंटेंशन नहीं थी मैं तुम्हें कुछ हर्ट करने वाली। अरे यार मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, आई एम सो सॉरी। अब क्या होगा, यहाँ से आपका और मेरा प्यार और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हमने उसी सिचुएशन को ये सोच लिया, आज हो सकता है वो इंसान किसी वजह से ना आ पाया हो, उसके साथ कुछ इमरजेंसी हो गई हो, या वो जो करने जा रहा है वो ही अभी थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज हो रहा हो, वो अपने आप को और क्लियर कर रहा हो, वो अपनी और तैयारी कर रहा हो सकता है वो कल आएगा या परसों आएगा। तो मेरी एनर्जी स्टेबल रहेगी, मेरी एनर्जी पे वो जो नीचे जाने और नीचे से ऊपर उठने वाला लॉस, और साथ में यहाँ पहुंच के जो क्रिएट कर रहा था वो वाला लॉस, वो तीनों लॉस खत्म। तो फायदे का सौदा है ना। 1 लाख की चीज में से तीन, जो 5 लाख में ले रहे थे उसमें से 3 लाख तो बचा लिए। तो हम बुद्धिमान हुए या हम बेवकूफ बने। पहले क्या हो रहा है, हम वो नेगेटिव सेलेक्ट करके बुद्धिमान की जगह हमारे अंदर की जो बुद्धि है वो हमें होते हुए भी हम इस्तेमाल ना करके हम बेवकूफ बन रहे हैं। हमारी मन हमें उन सब चीजों से जो हमारी हैं, जिन्हें हम, जो हमारे मिलने के लिए तैयार रखी थी, ईश्वर ने हमारी वो एनर्जी वाइब्रेशंस पे हमें, हम आ गए थे और वो देने को तैयार थे। वो बस फल फूल आ गया था, फूल में से अब फल बनने ही वाला था। हमने उसके पौधे को पानी देना छोड़ दिया और हम नीचे आ गए। अब पानी आ ही नहीं रहा है तो फल भी नहीं आएगा, पौधा ही सूख जाएगा। फल तो फल, पौधा ही सूख जाए। यानी कि हमारे आगे के विश्वास कि मेरे जीवन को बेहतर कैसे बना सकती हूँ, या मैं भाग्यशाली हूँ, ईश्वर मेरे सपोर्ट में है, यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है, सब मुझे प्यार करते हैं, इन वाली भावनाओं के खाद से मैं जो अपनी उस सौभाग्य के पौधे को सींच सकती थी वो सब खत्म। क्योंकि वहां तो मैंने क्या डाल दिया, एक ऐसा केमिकल, दुर्भाग्य का। मेरा सब कुछ खराब होता है, मेरे साथ तो बार बार गलत होता है, पिछली बार भी गलत हुआ था, भगवान जी तो पता नहीं तकदीर लिखते वक्त सो गए थे क्या, वो सब कुछ डाल के मैंने उस पौधे को सुखा दिया। तो ये चीजें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता क्रिएट करती हैं, और हम अगर अपने आप को लगातार चेक करते रहें कि मैं किस वाइब्रेशन पे हूँ, और उसका सबसे आसान जो तरीका है वो मुझे यही लगता है कि जब भी किसी भी फीलिंग में हो, खुद को चेक करो कि जो मैं सोच रही हूँ या जो इस वक्त मेरे को महसूस हो रहा है, जो मेरी भावनाओं में चल रहा है इस वक्त, ईश्वर इसको तथास्तु कहने वाले हैं। क्या मैं चाहती हूँ कि ईश्वर इसे तथास्तु कह दें और ये हो जाए। अगर वो मन कहता है यस हो जाए बस, तो उसको और ज्यादा डिटेल में उसको फील करो, और ज्यादा डिटेल में उसको एनर्जी दो, और ज्यादा डिटेल में उसको विजुलाइज करो, एक्सपीरियंस करो उस खुशी को जब वो हो जाएगा, जो मिलेगी। उस एक एक भाव को डिटेलिंग के साथ एक्सप्रेस करो, अपने आप को बताओ, उस हैप्पीनेस को बताओ, वाओ ये होने वाला है। लेकिन अगर आपका मन कहता है कि नहीं, ये नहीं चाहिए, इसके लिए ईश्वर ने ना सुना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती ईश्वर इसे तथास्तु कहे, तो उसको फौरन रोकने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आदत पड़ी हुई है हर चीज में से नकारात्मक को सेलेक्ट करने की। हर परिस्थिति में सकारात्मक और नकारात्मक की पॉसिबिलिटी के कुछ रेशो होते हैं, वो वहां पर एक जगह न्यूट्रल वाली भी होती है और एक सकारात्मक वाली भी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम हमेशा नकारात्मक वाली चीजों को सेलेक्ट करके, अभी हमने बहुत डिटेल में समझा, 5 गुना नुकसान कर लेते हैं। मिनिमम 5 गुने तो मैंने आपको जता दिए। ठीक है, बार बार इन फ्यूचर हम उसको जब पक्का मान लेते हैं तो वो फिर एक एक और नुकसान शुरू हो जाता है।
हम सोचना शुरू कर देते हैं, काश उस वक्त ये ना हुआ होता तो मेरा ये बीच का समय खराब नहीं हुआ होता। अब आप ये सोचो, वो बीच का समय, क्योंकि वो भूतकाल बन चुका है, आप उसको वापस नहीं कर सकते, सही, लेकिन आप आज की एनर्जी को फिर वहीं ले जा रहे हो। वर्तमान की एनर्जी आपने वहीं ले आई, तो भविष्य क्या बनने वाला है? भविष्य फिर से वही बन जाएगा। तो एक छठा नुकसान, ये अफसोस करके कि काश ये ना हुआ होता, काश उस वक्त ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, इस तरीके की भावनाओं में जाके हम एक और नुकसान कर लेते हैं। उसे मैं छठा नुकसान कहती हूँ कि उस वक्त आप यहाँ पर से फिर वापस वहीं जाकर फिर वापस वही सब क्रिएट कर लेते हैं। तो सजगता की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने वाइब्रेशंस को हायर वाइब्रेशंस पे ले जाने के लिए हमने जो कल तरीके सीखे थे, उनमें से कोई भी तरीका उस वक्त जो आपको आसान लगता है वो लेके जाओ। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोलो मैं न्यूट्रल हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है, चलो अभी इसको आगे देखते हैं और क्या होने वाला है। उसको मैं एक्साइटमेंट के साथ देखूंगी, जैसे मूवी चल रही होती है, वहां पर हम एक्साइटमेंट के साथ देख रहे होते हैं ना, कि अब पता नहीं इसको मार देगा हीरो को, या इसकी माँ को उठा के ले जाएगा, या क्या होगा। हम उसमें अनुमान नहीं लगाते, अंदर से डर लग भी रहा होता है पर पक्का नहीं मानते, सामने से उसको शांति से देखते हैं। तो उसी वक्त अपने जीवन की उस चीज को ऐसे देखो जैसे ये सामने एक सर्कस चल रहा है और हम उसे देख रहे हैं। उतनी देर के लिए उस परिस्थिति से बाहर आ जाओ कि मैं न्यूट्रल हूँ, आई एम वेटिंग कि अब क्या रिजल्ट आने वाला है। ऐसा लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर मैं न्यूट्रल हूँ। अगर आप सकारात्मक पे फोकस नहीं कर सकते तो कम से कम न्यूट्रल हो जाओ। तो लॉस सिर्फ 1% होगा कि सकारात्मक पे जाने के बाद जो आप क्रिएट कर सकते थे सिर्फ वही लॉस होगा, लेकिन वो जो 3-4 लॉस मैंने पहले बताए वो नहीं होंगे। तो खुद को सजगता के साथ, पहला सिलेक्शन तो सकारात्मक का है कि जो भी दिख रहा है उसमें से दो चीजें हो सकती हैं, सही और गलत वाली। सकारात्मक वाली सेलेक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो अभी नहीं हो पा रहा, किसी सिचुएशन में हम वो नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, मन नहीं मान रहा, अरे नहीं ऐसा है ही नहीं, वो तो ये तो मैं फालतू में सोच रही हूँ, तो एटलीस्ट न्यूट्रल पे तो आ जाओ, कि वहां से खुद को न्यूट्रल पे ले आओ। आपका वाइब्रेशन आपके हाथ में है। आप उस वक्त कुछ भी, अगर बहुत गंदा फीलिंग हो रही है, आपको सकारात्मक उसमें से सोचने की शक्ति नहीं मिल रही, मन भी नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट अपने जीवन में हुई हुई कोई भी ऐसी घटना उस वक्त याद कर लो जब आप बहुत खुश थे, आपने कुछ अचीव किया था, आपकी किसी ने बहुत तारीफ की थी, कोई आपको बहुत प्रेम दिया था, कोई आपको बहुत सम्मान दिया था। एटलीस्ट उस वक्त उस घटना को याद करके आप अपने आप को ड्रेन होने से बचा लोगे, अपनी ऊर्जा का वो लॉस होने से बचा लोगे जो आपको नीचे लेके जा रहा था, और बाकी के जो सारे लॉस थे वो बच जाएंगे। आप बैलेंस हो पाओगे। एक एक लॉस वाली जगह से आप न्यूट्रल वाले स्टेज पे आ जाओगे, मे बी आप उससे सकारात्मक पे आ जाओ, आज यहाँ थे उससे और ज्यादा ऊपर आ जाओ। जब आप ये सोचोगे, उस फीलिंग को याद करोगे जो आपके जीवन में बेस्ट थी, अचीव्ड आपने फील किया था, रेस्पेक्टेड आपने फील किया था, लव्ड फील किया था, और स्पेशल फील किया था, उन सारे लम्हों को उस वक्त याद कर लो। उस सिचुएशन में नहीं सोच पा रहे ना कि इसमें क्या अच्छा होगा, लेकिन जो अच्छा हो चुका है उसे तो याद कर सकते हो। क्योंकि क्या करते हैं हम, क्या याद करने लगते हैं, हाँ हाँ, पहले भी ऐसे ऐसा हुआ था, पिछली बार भी ऐसी ऐसी दिक्कत हुई थी, तब भी मेरा काम बनते बनते नहीं खराब हो गया था, मेरे तो काम ही ऐसे है, जब लगता है बनने लगे हैं तभी खराब हो जाते हैं, मेरे काम तो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इस तरीके के बिलीफ्स बना लेते हैं लोग। तो हम अपने आप उस समय सकारात्मक बिलीफ भी बना सकते हैं, नहीं बहुत सारी अच्छी चीजें हुई थी, उस बार भी ऐसा ऐसा हुआ था। और इस तरीके से हम अपनी वाइब्रेशंस को, हम अपने विश्वास को कि ये प्रकृति, यूनिवर्स, ईश्वर, शिव जी, गौरा जी, जो भी हम जिस रूप में भी परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं, हमारे साथ है, हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, वो हमें बहुत प्रेम करता है, तो वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। ये वाला जो विश्वास है, बस मदद आने ही वाली है, सपोर्ट आने ही वाला है, और कुछ बेहतर होने ही वाला है। इस एनर्जी में हमारी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, और हम अब उस समय की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली चीजें हमारे आसपास होनी शुरू हो जाएंगी। हम उस वाइब्रेशन की चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, हमारे आसपास के लोग चेंज होने शुरू हो जाएंगे, परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। चुनाव हमारा है, हमारी तकदीर कुछ नहीं, सिर्फ हमारा अलग अलग
मौकों पर किए गए सिलेक्शन है, हमने क्या चुना। हमारे पास प्रकृति हमेशा चुनने के लिए ऑप्शन देती है, हम उनमें से सकारात्मक चुनते हैं या नकारात्मक चुनते हैं, ये हमारे हाथ में है। जो हम चुनेंगे वैसा ही हमारा जीवन होता चला जाएगा। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ यही बताना चाहती थी कि अपनी वाइब्रेशंस को समझ के अगर हम सकारात्मक या न्यूट्रल का चुनाव करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर की तरफ होगा। कल किसी से डिस्कशन हो रहा था, हमारे ही ग्रुप की एक मेंबर हैं, और उनको समझाते समझाते मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना है। तो जब भी कुछ नकारात्मक सोचो, ये इसलिए हुआ है, मेरी तो तकदीर में ये लिखा था, मेरी तो तकदीर ही ऐसी थी, ये इंसान, इसका तो मुझे पहले से पता था ये ऐसे ऐसे करेगा। तो उस वक्त करो स्टॉप, खुद को बोलो चुप, बहुत बकबक कर ली, ऐसा लग रहा है ये भी तो हो सकता है। सकारात्मक, उसका ही सकारात्मक वर्जन सोचो कि पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, गारंटी तो नहीं ना ऐसा ऐसा होगा। इसमें से कैसे निकल सकती हूँ, वो सोचने के आप रास्ते खोजेंगे तो आपको सकारात्मक चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक की चीजों पे तो हम पूछ सकते हैं, वरना हम आज मेडिटेट करेंगे, कई दिन से हमने मेडिटेशन नहीं किया। आपका कोई सवाल हो, कोई परिस्थिति, कुछ कुछ ऐसा जो आपको लगता है इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, आप पूछ सकते हो। वेलकम है दीपा जी, आज बहुत दिन बाद आप आए, स्वागत है आपका, अच्छा लगा आपको देख के। हाँ जी, कोई अनम्यूट करेगा, किसी को अपनी कोई चीज क्लिक करी हो, कोई सिचुएशन क्लिक करी हो कि हाँ मैंने ऐसा सोच लेती हूँ या मैं ऐसा करती हूँ, तो उसको कोई रिमाइंडर मिला हो तो वो शेयर कर सकते हो। नमस्ते जी दीपा जी, नमस्ते, खुश रहें आप। जल्दी से बताओ भैया, कुछ सीखा है, उसका रिजल्ट आया, या अगर हमने उसको को रिलेट कर लिया अपने जीवन में, हमने कहाँ पे कुछ सेलेक्ट किया था तो तभी फायदा है, वरना तो सुनते तो हम रोज ही है। वाइब्रेशन के बारे में भी आप सुन रहे थे, हमारे मन के भीतर की कहानी, मन के भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया बनाती है, ये सब भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अंदर की कहानी पर ध्यान नहीं देते। ये चीजें अगर हमें रिमाइंडर की तरह आज मिली हैं तो जरूर अनम्यूट करे कोई भी। सेशन का लगता है टाइम बदलना पड़ेगा है। हेलो। हाँ ज्योति जी। जी, वो ये चीज सही है, पहले ज्यादा आती थी अब कम आती है, पर अगर हम दूसरे हम्म। के लिए निगेटिव सोचने की जगह अगर हम पॉजिटिव ही सोचेंगे ना, तो हम भी हम्म। मतलब हमारा मन भी हल्का रहता है, और उससे जो हमारी वाइब्स है वो भी पॉजिटिव ही रहती है। अगर हम गलत लगातार सोचते रहते हैं तो वो धीरे धीरे करके बीच में डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है फिर, हम्म। चाहे हम उसके मुंह पे नहीं कह रहे हैं पर वो हमारी हम्म। बिहेवियर में पता चलने लगता है फिर। देखो उस वक्त उसने कुछ गलत किया, हमने उसका रिस्पॉन्स क्या दिया, वो पूरा एक इवेंट है। उसमें जो रिस्पॉन्स उस वक्त देने की जरूरत थी हमने बाहर से वो रिस्पॉन्स दिया, अंदर क्या चला, अंदर हम कितनी देर उसी भावना में रहे, कितनी देर हमने गुस्से को रखा, कितनी देर हमने चिड़चिड़ाहट को रखा, कितनी देर हम अंदर उसके जाने के बावजूद भी सोचते रहे, इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने तो मेरी जिंदगी, ये हर बार ऐसी करता है, ये तो परेशान करता है, इसकी तो आदत है, ये जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए आता है। हम उस बात को सोच सोच के हमने फिर अपना एनर्जी लेवल डाउन किया। अब हम आगे फिर ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और फिर हम कहेंगे मेरी तो तकदीर ही खराब है, मेरे पास तो लोग ही ऐसे आते हैं जो मुझे बार बार परेशान करते हैं। उसको उस वक्त जो जवाब देना था देना है, मैं ये नहीं कह रही कि फालतू में उसको अच्छा सोच सोच के बर्दाश्त करते रहो। उसने जो गलत किया है उसको उस बात का जो कॉमन सेंस के साथ जवाब देना चाहिए वो दे दो, क्योंकि पूरा एक इवेंट है। डायरेक्ट सीन ऐसी होता है ना, विलन ने कुछ किया, हीरो ने कुछ किया, फिर हीरो, विलन ने उसका जवाब दिया, फिर हीरो ने उसका जवाब, वही तो पूरा सीन बनता है। तो वो पूरा बनाना है, लेकिन उसके बाद आप पूरे, उसके बाद भी या उस वक्त भी
आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, आपका एनर्जी लेवल कहाँ है, आप किस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आपके मन के अंदर कौन सी कहानियां चल रही शुरू हो गई हैं, आप पास्ट की कौन सी नकारात्मक घटनाओं के साथ एक पूरी लड़ी पिरो रहे हो, माला बना रहे हो, श्रृंगार की तैयारी कर रहे हो, और फिर उसे ही गले में लटका के घूमोगे, मेरे साथ तो इतना बुरा होता है, मेरी तो तकदीर में ये देखो ना, ये खराब, वो खराब, वो भी खराब, वो भी खराब, उसकी एक पूरी माला बना के पहन लेते हैं और फिर कहते हैं मेरी तो तकदीर ही खराब। जबकि हमने समझा है कि ईश्वर हमें सेलेक्ट करने का मौका देता है, ईश्वर हर बार हमें अच्छी चीजें सेलेक्ट करने का मौका देता है, लेकिन हम उन्हें सेलेक्ट नहीं कर रहे। उमा कह रही हैं, आप मैम अगर घर में आप कितना भी समझाना है। किस तरह से? माइक थोड़ा दूर रख के बोलो ज्योति। दी वो कह रही है कि आप घर में कितना भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें, पर हम्म सामने वाला जो है लगातार आपको दूसरों के सामने मतलब प्रवोक कर ही रहा है, या फिर आपको टीच कर रहा है, टॉर्चर कर रहा हम्म। है, तो कैसे करें? वही वही तो इतनी देर से समझा रही हूँ। वो कर रहा है, उसको करने के बाद उसने जो सामने से कर दिया, आपने उसका जवाब भी दे दिया, उसके बाद आप किस सिचुएशन में बने रहे, अंदर की सिचुएशन जो आपने बनाई रखी वही बार बार होती रहेगी। एक बार आपने उसने हर्ट किया तो आप बार बार फिर उसके, वो तो बोल बाल के चला गया, उसके बावजूद भी आप उसी सिचुएशन में हो, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे गलत ही समझा जाता है, आपके मन के अंदर वही कहानी चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो वो आपकी विजुअलाइजेशन बन रही है ना, आपकी विजुअलाइजेशन बन रही है, वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। उसने किया, उसके बाद आप न्यूट्रल रहे, आपने उसके फेंके हुए उस कीचड़ को हाथ में नहीं पकड़ा, अगर आ भी गई है तो जाके हाथ धो लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ 10 मिनट 15 मिनट आप उस पेन में रहे, लेकिन आप उसमें से निकल पाए। जो मैंने अपने किचन में एक लिख के लगाया था, पलट तेरा ध्यान किधर है, तो वो कुछ सेकंड के बाद जैसे ध्यान गया, पलट तेरा ध्यान किधर है, उस लाइन पे, और मैंने सोचा अरे मैं क्या विजुलाइज कर रही थी, मेरे अंदर के, मैं वो जो अंदर कहानियां चल रही होती है ना, पूरे डायलॉग तक चल रहे होते हैं, ऐसा बोला था मैं काश मैं ऐसे बोल देती, उस वक्त मुझे ये कहना चाहिए था, बड़े डीपली मैं उसकी स्क्रिप्टिंग कर रही होती हूँ। हर कोई, मतलब मैं मीन्स सब कर रहे होते हैं, स्क्रिप्टिंग अंदर चल रही होती है, फीलिंग के साथ चल रही होती है, डायलॉग डिलीवरी चल रही होती है, कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए था वो चल रहा होता है, ऐसे करूंगी वो चल रहा होता है, बिल्कुल जैसे डायरेक्टर बता रहा होता है ना, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे चल रहा होता है वो अंदर। तो वो जब वो अंदर इतना रियल चल रहा है तो सामने फटाक से आएगा। और जब मैं कह रही हूँ अच्छा विजुलाइज करो, तो कितनी कम एनर्जी में विजुलाइज करते हो, मन कहता है नाटक कर रही है, होना तो है नहीं, हुआ तो है नहीं, ये तो है सामने से दिख रहा है बदतमीजी कर रहा है, मैं इसके बारे में अच्छा कैसे सोच लूं कि नहीं ये अच्छा होने जा रहा है, अब ये सही हो गया है, अब ये मुझे कोऑपरेटिव हो गया, अब ये मुझे बड़ा प्रेम करने लगा है। कहाँ, वैसे ही कुछ भी, वहां पर हमारी एनर्जी जा ही नहीं रही, हम उस डायलॉग को ऐसे बोल रहे हैं कि वो रियल नहीं लग रहा, मतलब कोई एक्टर ऐसे डायलॉग बोले कि वो देखने से लगे अरे नाटक नहीं है, नाटक, ये तो डायलॉग नहीं बोल रहा है, ओरिजिनलिटी ना लगे। जैसे जो जो धर्मेंद्र जी कहते हैं कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, अब मैंने बोला ना कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, लग रहा है कि मैं खून पीना चाह रही हूँ, किसी को लगा कि मैं खून पीना चाह रही हूँ किसी का, क्योंकि मैंने वो उस एहसास के साथ बोला ही नहीं जिस एहसास के साथ धर्मेंद्र जी बोलते हैं। वो जिस समय हाथ ऐसे करते हैं उसी समय समझ में आ जाता है कि अब बस ये मार देना चाहते हैं, समझ में आता है ना। तो वो वाला भाव नेगेटिव में तो आ रहा है, नेगेटिव में तो आप उस इमोशन में, उस एक्शन में, उस पूरी सब तल्लीनता से अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन जब आपको सकारात्मक कहा जा रहा है तब आपका वो इमोशंस आ ही नहीं रहे उसमें, तो वो वाली जो, उस पे तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा ना, अवार्ड तो इस पे मिलेगा ना। अगर आपको वो दोनों रोल करने पर फिल्म फेयर अवार्ड मिलना होता तो किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, ये ज्यादा रियल लग रहा है, ये तो नाटक लग रहा है, ये तो फेक लग रहा है, तो इस पे तो कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, एक्टिंग ही नहीं हुई, इससे तो आती नहीं इसे एक्टिंग। तो हमारा मन और हमारा ये पूरा ब्रह्मांड हमारी जिस चीज को रियल मानेगा उसका वो सबूत दे देगा। तो इस समय देखो, मेरे मन की शांति मेरी जिम्मेदारी है, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है, बाकी लोग जो भी आ रहे हैं उनकी क्या उन्होंने इंटेंशन रखी हुई है वो उनकी दुनिया है, मेरी दुनिया, मेरे भीतर की दुनिया की वजह से मेरी बाहर की दुनिया बनेगी। आप देखोगे वो लोग या तो चेंज होंगे या उनके साथ
आपका इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, किसी भी वजह से हो जाए, मे बी काम में इतने बिजी हो जाएं कि वो आए और खाएं और सो जाए बंदा, या कोई दूसरा रिश्तेदार है तो वो आया और उसके साथ में कोई और आया था और उसे नाटक करने का मौका ही ना मिला हो, और वो शांति से आए और चला जाए, कोई ऐसा बैठा हो जिसके सामने वो बदतमीजी करने से डरे, तो आपकी दुनिया में तो परिवर्तन आ गया ना। आपने अगर अपनी एनर्जी को हायर लेवल पर, आपकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और सामंजस्य बिठाने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप बाहर से खुद को टॉर्चर करने की परमिशन दे दो किसी को। उसने किया, उसके बाद में आपने खुद को टॉर्चर किया, तो डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना नुकसान आप कर रहे हो, जो मैंने आज के सेशन में बताए। उसके हर्ट कर देने के बाद आपकी एनर्जी डाउन गई, आपने वो लॉस किया जो मैंने बताया 10 पॉइंट का, फिर आपको वापस खींचने में 20 पॉइंट लगाए। आपने कोई सेशन सुना, कोई बुक पढ़ी, कुछ मोटिवेशन किया, मेडिटेशन किया, कोई सहेली से बात की, कुछ भी किया, फिर उसमें आपने एनर्जी लगाई, वो और 20 हो गए, यानी कि वो लॉस भी हो गया। वो अगर स्टोर होती तो वो एनर्जी किसी और चीज के काम आती, कुछ और पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए काम आती। और उतनी देर जो नकारात्मक पे जाके आपने अपने आसपास की दुनिया में परिवर्तन कर लिया, कुछ नकारात्मक अट्रैक्ट कर लिया, वो नुकसान हुआ। यहाँ पर रहते हुए जो सकारात्मक अट्रैक्ट कर सकते थे वो लॉस हो गया, और यहाँ पर रहते हुए जो पॉसिबिलिटी थी और ऊपर उठने की वो भी लॉस हो गया। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको सेलेक्ट करना है। सिचुएशन बाहर की तब तक नहीं बदलेंगी, लोग बाहर के तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक हम अपने भीतर की दुनिया को परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक है, सामने से दिख रहा है, लेकिन मुझे अपने मन की शांति सबसे ज्यादा प्रिय है। मैं अपने आप में ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास सारी चीजें सकारात्मक आ रही हैं, आने वाली हैं। अभी नहीं दिख रही तो भी कोई बात नहीं, जैसे किसान बीज बोकर शांति से इंतजार करता है, वो डाउट नहीं करता, रोज रोज बीज खोल खोल के नहीं देखता। पास्ट जो था, अब तक जो था, मेरे को नहीं पता थी वाइब्रेशंस का नियम, मेरे को नहीं पता था ऊर्जा का नियम, मैनिफेस्टेशन का नियम, और मैं अननोइंगली अपने जीवन में कुछ गलत चीजें अट्रैक्ट कर रही थी। आज मैं सजग हूँ, आगे से आने वाली दुनिया में मेरे जीवन में पहले से बेहतर रिजल्ट आएंगे। अपने साथ वो कमिटमेंट कर लो, क्योंकि मैं बेहतर का सिलेक्शन करने के पक्ष में हूँ, मैं हमेशा बेहतर को सेलेक्ट करने के पक्ष में हूँ। जहां जहां आप इन चीजों को इस्तेमाल करते चले जाओगे, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बेहतरीन आती चली जाएंगी, मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ। लेकिन आप उसको जितना रियल एक्शन करोगे, जितना रियल आप उसका रोल करोगे, उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। जितना फेक करोगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो मान रहे हो और जो विजुलाइज कर रहे हो, उसको ओरिजिनल तक लेके जाने के लिए प्रैक्टिस लगेगी। दिख रहा है सामने, अंदर से वो हंसी आ पाए, उसके सामने मुंह पे नहीं हंसना, वो चिढ़ जाएगा। अंदर आपके वो शांति हो कि क्या नौटंकी चल रही है, ये एक सर्कस चल रहा है। जैसे हम पिक्चर में न्यूट्रल होके बाहर से देख रहे होते हैं, वैसे ही ये सिर्फ कहानी चल रही है जिसमें मेरी ऊर्जा को छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं तो बचा के रखूंगी, मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को नीचे नहीं जाने दूंगी। हम ऊपर उठ जाएंगे तो हम उन लोगों को भी खींच सकते हैं जो मेरे बहुत अपने हैं, जिनसे मुझे बहुत प्रेम है, जिनसे अलग मैं अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं करती। जो हमें लगता है ना कि हम वो तो सुधर जाए तभी मेरी जिंदगी अच्छी होगी, पहले मैं तो अंदर से सुधरूं। जिस समय मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी, मुझे हर समय पता होगी कि सकारात्मक सेलेक्ट करना है, उस वक्त मैं सामने वाले को भी खींच पाऊंगी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? जी होता होता क्या है कि हम ना किसी की भी थोड़ी सी बात से टीज हुए तो हम फिर वहीं पहुंच गए, तो जो आधा किलोमीटर हम आगे चलते हम वापस चले गए, फिर हम आधा किलोमीटर उस हाँ। जगह आएंगे और फिर हमें डबल एनर्जी लगा के आगे जाना पड़ेगा। तो हम्म। अपने इतने दिन सीखते सीखते हो गए ना, तो थोड़ा सा अगर कोई कर भी रहा है इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं है, ये नहीं सुन रहा ना, हम तो समझ रहे हैं। अब वो हम्म। जो दूसरे मैसेज में उमा जी कह रही है कि मतलब सामने वाला ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं समझ रहा मत ये करने दो हमारी ना। प्रॉब्लम नहीं वो। वो अभी वो अभी किसी अलग स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है, उसकी दुनिया उसकी दुनिया है ना। मुझे वहां से निकलना है, मुझे उस स्टेट ऑफ माइंड से, उस दुख से निकलना है, मुझे स्ट्रांग होना है, ताकि मैं उसको भी चेंज करने के लिए मैं कुछ कर पाऊं।
लेकिन उस पहले कब होगा? वो एक एक वो होती है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। जब भी कुछ डिजास्टर आ जाए, कुछ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, मास्क होता है ना, वो एक जब हम एरोप्लेन में जाते हैं तो ऑक्सीजन मास्क होता है, तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस यही दिए जाते हैं, पहले अपने लगाओ फिर दूसरे के लगाना। तुम लगा लोगे, तुम बच जाओ, सांस ले पा रहे होगे तुम, और चार लोगों को भी सांस लेने वाले इंस्ट्रूमेंट लगा पाओगे जो तड़प रहे होंगे। तो उस इंसान को ऐसे मानो कि वो भी तड़प रहा है, मैं भी तड़प रही हूँ। तो पहले मैं अपना मास्क पहन लूं, मैं खुद को बचा लूं, तो मैं उसको भी बचा पाऊंगी। मैं अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करना सीख जाऊं हर हाल में, बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मैं वहां पर स्टेबल होके डिसीजन ले पाऊं, और मैं समझ पाऊं कि जो हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है, उसमें मैं न्यूट्रल भी रह पाऊं, सकारात्मक नहीं, न्यूट्रल भी रह पाऊं। तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, मैं हायर वाइब्रेशंस में रहूंगी, मैं उसको भी खींच लूंगी। तो पहले वहां पे अपने आप को वहां पर स्टेबल करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले तो ये अब विक्टिम मानना छोड़ दो अपने आप को। जो भी कुछ हो रहा है, अगर वो नहीं हुआ होता, अगर कोई कोई भी इंसान मुझे उतना परेशान नहीं किया होता, सपोर्ट ही करता रहता, तो क्या मैं अपने अंदर की इस कैपेबिलिटी को समझ पाती कि मेरे अंदर बुरी से बुरी परिस्थिति को हैंडल करने की शक्ति है। उसकी उस नकारात्मक प्रयासों की वजह से मेरे अंदर की वो शक्ति से मैं मिल पाई, उसका मैं बेहतर उपयोग कर पाई, मैं जान पाई कि मैं ये भी कर सकती हूँ, या मैं गलत जगह पे हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे इस नकारात्मक सोच से निकलना है जो मेरे अंदर पनप रही है। मुझे उसने वो याद दिलाया कि मैं हर सिचुएशन में एकदम नेगेटिव सेलेक्ट कर लेती हूँ। जब भी कुछ गलत होता है तो मैं नेगेटिव सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये रिमाइंडर दिया उसने, बार बार मेरे साथ कुछ गलत करके, तो भी मैं उसको ब्लेस कर सकती हूँ उस फीलिंग के साथ। मुझे याद तो आया, इसके बार बार ये करने से मुझे ये तो याद आया कि मैं ऑलवेज नेगेटिव चीजों को सेलेक्ट कर लेती हूँ, अनुमान किसका लगाती हूँ, जो नकारात्मक होता है। और उसकी वजह से मैं कई बार बहुत सारी चीजें और जगहों पे, इस इंसान के अलावा भी और बहुत सारी जगहों पर गलत सेलेक्ट कर लेती हूँ, जिससे मेरे को वही 3 4 5 नुकसान सारे होते हैं जो अनीता जी ने बताए। तो जब हम उस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बेहतर होना चला जाएगा। सामने वाला क्या बोल रहा है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल रहा है, वो अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बोल रहा है, वो उस वक्त का उसका रोल है, वो उस तरीके से बोल रहा है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो वो भी बदल जाएगा। वो परमानेंट नहीं है, किसी का भी बिहेवियर परमानेंट नहीं है। जैसे मैं अपना सिलेक्शन बदलूंगी तो मैं सकारात्मक हो सकती हूँ। अगर मैंने ये सोचा कि मेरे आसपास की दुनिया बेहतर होती जा रही है, सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, सब मेरे साथ बहुत तालमेल से रहते हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको, ये प्रैक्टिकली मैंने कई बार अपने जीवन में किया है, और अक्सर मुझे उसके रिजल्ट मिले हैं। कि दो तरीके की चीजें होंगी, कि या तो वो इंसान सुधर जाएगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत बदल जाएगा, उसकी वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाएंगी, या वो उससे मेरा वास्ता उतना नहीं पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, उसका मेरा उतना वास्ता नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रही मैं कि रिश्ता टूट जाएगा, कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वो अपने किसी काम में बिजी और मैं अपने किसी काम में बिजी, और हम मिलते हैं तो इतना मौका ही नहीं मिलता कि हम लड़ें। और जब कई बार होता है ना, जब बहुत ज्यादा पास में रहते हैं, रात दिन एक जगह पे होते हैं, तो टकराव ज्यादा होता है। जब कभी कभी वो जो चांसेस हैं टकराने के कम होते चले जाते हैं, तो टकराव भी कम हो जाते हैं, तो बेहतर हो जाता है वो रिश्ता, पहले से बेहतर हो जाता है। और जब कहीं कुछ रिलैक्स होता है तो उसे भी याद आएगा, अरे यार हम कितना लड़ते थे। बच्चों को याद नहीं आता, जब हमारी शादियां हो जाती हैं तो हमें बचपन याद नहीं आता, कितना हम झगड़ते थे, कितना छोटी छोटी चीज पे जिद करते थे, आज वही चीज बड़े प्यार से दे देते हैं अपने भाई बहनों को। तो वो चीजें, परिस्थितियां बदलेंगी, वो कुछ भी, ये चीज का भी ध्यान रखें कि प्रकृति में या कहीं पर भी हमारे ना तो इमोशंस, ना ही कोई इंसान सीमेंट से बना हुआ नहीं है। सब कुछ प्लास्टिक जैसा है। प्लास्टिक कैसी होती है कि उसको पिघला के आप उसको नया रूप बना सकते हो, वो चेंजेबल है। तो परिस्थितियां और इंसान सब कुछ चेंजेबल है। आज जो दिख रहा है उसका अपोजिट बिल्कुल सकारात्मक भी हो सकता है, अगर हम उसके लिए अपनी एनर्जी को चेंज करें। कितनी भी कोशिश करेंगे, लो, गड्ढा यहाँ तक है तो यहीं तक पानी आएगा ना।
उस बर्तन को आपको बड़ा करना पड़ेगा। 1 लीटर के में 2 लीटर नहीं ले जा सकते, चाहे यहाँ पर 10 लीटर रखा हो, तो आपको दूसरा बड़ा बर्तन लाना पड़ेगा। तो प्रकृति में सकारात्मक बहुत कुछ है हमारे आसपास, वो इंसान के अंदर भी सकारात्मक होने की पॉसिबिलिटी है। खींचेंगे तभी जब हम थोड़ा ऊपर खड़े होंगे। दलदल में खड़े होके हम दूसरे को नहीं खींच सकते, वो और उल्टा हमें वहीं खींच लेगा। तो सबसे पहला काम करना होगा, हमें दलदल से किनारे पर आना होगा। हमें खुद उस नकारात्मक सोच से बाहर निकलना होगा। हमें खुद को उतना ट्रेंड करना होगा कि हर परिस्थिति में हम न्यूट्रल या सकारात्मक रह पाए। वो अगर हमारी आदत बन गई, हम उतने ट्रेंड हो गए, तो बहुत सारी परिस्थितियों में भी आपको दिख भी रहा होगा सामने, क्योंकि आपने उस समय पे भी उसमें से कुछ सकारात्मक या न्यूट्रल रखा है, तो आपकी एनर्जी सकारात्मक पर ही वाइब्रेट करेगी और आपके जीवन में वैसी ही चीजें फिर सेलेक्ट हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी, मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आई होप उमा आपको जी क्लियर हो गया होगा। जी, ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना हम कि अगर उसने हमारे संग ऐसे नहीं किया होता जो आप उस दिन मुझे समझा हम्म रही थी, तो हम हम्म उस जगह नहीं होती जिस जगह आज है। तो हम एक तरीके से उसे अपना सपोर्ट सिस्टम भी मान सकते हैं, अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम वो आज। मैंने अभी अभी बोला ना, अभी वही सेम बात ही तो बोली मैंने, कि वो इंसान बार बार नकारात्मक करके मुझे पुश कर रहा है, वो मुझे पिन चुबा रहा है। और वो पिन जिस दिन मुझे इतनी चुभ गई, वो जो मैं डॉग वाली कहानी सुनाती हूँ, कि वो सोफे पे मजे से बैठा है, मैं भी अपनी जिंदगी में वैसे ही उस नकारात्मक के साथ जी रही हूँ, कंफर्टेबल हूँ। उसने वो पिन चुबा चुबा के मुझे वहां से उठने का रिमाइंडर दिया। उसने मुझे वहां से इतना पुश कर दिया कि मैंने अब कुछ और भी हो सकता है वो ढूंढना शुरू किया। मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ वो मैंने ढूंढना शुरू किया और वो सेलेक्ट करना शुरू किया। मैं सकारात्मक सोचने पर मजबूर हुई, मैं अपने जीवन में कुछ सेशंस लेने पर मजबूर हुई, कुछ बुक्स पढ़ने पर मजबूर हुई। तो मेरे जीवन में आज कुछ अच्छा सेलेक्ट क्रिएट हो गया है ना। तो उस वो उसके लिए निमित्त बना, तो उसके लिए तो हमें उसको धन्यवाद ही देना चाहिए ना। मैम जिसकी बात कर रही हूँ वो बाकी लोगों से बहुत पॉजिटिव होता है, बट मुझे गिराने के लिए कोई भी लेवल क्रॉस कर सकता है तुमसे। अच्छा, एक चीज मानते हो कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता? इस बात को मानते हो नहीं? भगवान जी को मानती हो? यस और नो? यस। हाँ, तो ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अ, जब हम मिट्टी से घड़ा बना रहे होते हैं तो उसे इधर से भी सब रखा जाता है और इधर से पीटा जाता है, अंदर से सपोर्ट दिया जाता है, इधर से पीटा जाता है। तो ईश्वर को पता है कि तुम्हारे से जो बेस्ट क्रिएट होना है, तुम्हारे जीवन का जो बेस्ट क्रिएट होना है, उसमें किन लोगों का सहयोग लगेगा, उन्होंने तुम्हें वहीं पर रखा है। वो किसी की कैपेबिलिटी से बाहर उसको परीक्षा में नहीं डालेंगे। आपके अंदर वो शक्ति ऑलरेडी मौजूद है। आपको जैसे बच्चे को वो पढ़ाया गया है उसी सिलेबस का उससे टेस्ट लिया जाएगा, सिलेबस से बाहर से उससे नहीं पूछा जाएगा जो उसको बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं गया है। लेकिन उस बच्चे की कैपेबिलिटी है कि वो उसी फॉर्मूले को याद कर पाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो वैसे ही वो इंसान भी आपकी मदद के लिए आपके साथ वहां रखा गया है। और अगर वो आपको ज्यादा पिन चुभा रहा है, यानी कि वो आपको ज्यादा पुश कर रहा है, वो उसके उस पुश से आप कहाँ जा सकते हो, उसे सोचो। प्रकृति उसके द्वारा, ईश्वर उसके द्वारा आपको वहां से उठा के कहाँ ले जाना चाहते हैं, आपके अंदर कौन सा चेंज लाना चाहते हैं, आपके अंदर की परिस्थितियों में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपनी सोच को किस तरीके से बदलें, उसमें आपको ईश्वर क्या देना चाहते हैं, आपको कौन सा पाठ सिखाना चाहते हैं, सब्र का, साहस का, डिसीजन लेने की क्षमता का, कौन सी चीज ऐसी है, सकारात्मक रहने का, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप उसमें से निकलने की वो वाली कला जिस दिन सीख जाओगे ना, वो सुधर जाएगा। जब तक हम अपने क्वेश्चंस के आंसर निकालना नहीं सीखते, परीक्षा यही होती है ना, जब हम उन परीक्षाओं में सवालों के सही जवाब देना सीख जाते हैं तो हमें अगले क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो वाली जो बाधाएं होती हैं वो हमारे लिए बाधाएं नहीं रहती, वो हमारे लिए फिर खेल हो जाती हैं। 10th के बच्चे के लिए 8th के क्वेश्चंस कुछ कुछ नहीं होते। तो हम अगर वहां से अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, एक हायर लेवल पर खुद को ले जाएंगे, उन परिस्थितियों में से निकल के वो मुझे क्या सिखाना चाहती थी और वो सीख जाएंगे, तो हम मोस्ट
मोर पावरफुल हो जाएंगे। हमें उस परिस्थिति से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, हम चिंता करनी छोड़ देंगे। अच्छा ये नाटक फिर से शुरू हो गया, अच्छा इसको ये चेक करने आया है कि मैं बदली हूँ या नहीं बदली हूँ। अच्छा ये बात कहकर ये मुझे फिर से याद दिला रहा है मुझे तो सकारात्मक रहना है, मुझे अपने अंदर की ऊर्जा को नहीं डाउन नहीं जाने देना, मैं अपने पांचों नुकसान नहीं करूंगी, मैं बचा के रखूंगी अपने एनर्जी बैंक को। तो उसने मुझे ये रिमाइंडर दिया। तो उस तरीके से जब सोचोगी तो मुस्कुराहट आएगी, अंदर से भी आएगी और बाहर से भी। वो चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, आपका थर्मामीटर है, वो आपको चेक करा रहे हैं जो भी हैं कि आप कितनी सकारात्मक हुई हो, क्या आप हर परिस्थिति में स्टेबल रह पाती हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू माँ। चलो 7:30 बज गए, आज फिर मेडिटेशन रह जाएगी। आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो करेंगे फिर कल। आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करूंगी।